Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today we are going to discuss on the topic statement question related to partition values. बेटा आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब आपने मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें आपके पास पार्टीशन वैल्यूज का भी कंसेप्ट आता है जिसमें आप क्वार्टाइल्स निकालना सीखते हैं, डिसाइल्स निकालना सीखते हैं एंड परसेंटाइल्स निकालना सीखते हैं. जब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू कैलकुलेट Q1 और यू हैव टू कैलकुलेट D6 और यू हैव टू कैलकुलेट P73, तो इट्स इजी टू कैलकुलेटेड. यू हैव द फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला है, आपको उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो. ये इजी पार्ट है. बट जब आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म्स आती हैं, उन स्टेटमेंट फॉर्म्स में आप ये नहीं पता कर पाते कि हमें क्वार्टाइल्स का कंसेप्ट लगाना है या हमें डिसाइल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है या हमें परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट लगाना है. सो इसलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूं जिसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. उस क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलता है कि Q का कंसेप्ट लगेगा, D का कंसेप्ट लगेगा या P का कंसेप्ट लगेगा. ठीक है. दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो डिसाइल्स होते हैं वो डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो परसेंटाइल हम निकालते हैं वो डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये क्यों याद करने के लिए बोला, क्योंकि जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि नीचे क्या आना चाहिए. तो नीचे डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आएगी जो उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है. अगर आप क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला लगा रहे हो तो 4 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में. अगर आप परसेंटाइल का फॉर्मूला लगा रहे हो तो 100 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में. और अगर आप डिसाइल्स का क्वेश्चन लगा रहे हो, कंसेप्ट लगा रहे हो, तो आपका 10 आएगा डिनोमिनेटर में. सो आज की इस वीडियो में हमारे पास एक स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और अपने कंसेप्ट को समझेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. और ये वीडियो आपकी बीकॉम कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड आपने जिस लोगों ने भी अभी तक प्राक्षी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग एग्जामिनेशन स्कोर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर वर अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अ कोर्स. ये बेटा कुछ बच्चों के मार्क्स हैं जो उस कोर्स में इनरोल्ड हुए थे, उनका टेस्ट लिया गया और उनके मार्क्स को नोट डाउन किया गया. ठीक है. आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप मीडियन या क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स या परसेंटाइल का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमेशा अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज करिएगा. क्योंकि क्यों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है? क्योंकि हमें यहाँ पे आइटम या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लेनी होती है. तो अगर वो आइटम या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कहीं पर भी लगी होगी तो हम उसकी वैल्यू को सिग्निफाई नहीं कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे Q1 में 16th आइटम ढूंढनी है, तो 16th आइटम का मतलब है फर्स्ट आइटम, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. दैट मीन्स एक मैनर में आप चल रहे हो. पर अगर आपने उस मैनर में अपने डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं करा तो आप 16th आइटम ढूंढ ही नहीं पाओगे. इस वजह से हम अपने डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं. बट हमारे पास ऑलरेडी अरेंजमेंट दे रखी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है. अब उन्होंने हमसे पूछा कि डिटरमाइन मिडल 90% एंड मिडल 50% रेंज फॉर दीज डेटा. ठीक है. ज्यादातर क्वेश्चंस में ये याद रखना, अगर आपके पास परसेंट वर्ड आ गया तो मोस्टली केसेस में आपको परसेंटाइल वर्ड पे जाना है और परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाना है. बट मैंने कहा मोस्टली, मैंने ये नहीं बोला इट इज 100% ट्रू. पर कभी कभार क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा होता है कि आपको लिखा होगा परसेंट फॉर्म पर आपको लगाना होगा क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स. तो आपको पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है और फिर ये डिसाइड करना है कि ये Q1 Q3 लगेगा, D1 से लेकर D9 के बीच में कोई लगेगा या P1 से लेकर P99 के बीच में कोई लगेगा. तो ये चीजों को आपका ध्यान रखना है. ठीक है. अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो बेटा, मिडल 90% का मतलब क्या है पहले ये समझो मेरे साथ. हाँ जी. तो ये आपका नॉर्मल कर्व दिया हुआ है और ये जो नॉर्मल कर्व है ये सिमेट्रिकल होता है. सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिकल का ये मतलब होता है कि ये जो पूरा कर्व है ये कितना है? 100%. अगर मैं इस कर्व के मिडल से
एक लाइन ड्रॉ करूं और दैट मीन्स ये मिडल का क्या मतलब होता है कि जो कर्व को अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूं तो 100 का हाफ पार्ट होता है 50%। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 50% कवर करेगा और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 50% कवर करेगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस वाले शेप को यहां तक जहां मैं कलर कर रही हूं, अगर मैं इस पोर्शन को इस पोर्शन के ऊपर ओवरलैप कर दूं तो ये पूरा का पूरा फोल्ड अप हो जाएगा, और जो भी चीज पूरा का पूरा फोल्ड होके ओवरलैप हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल है कि अगर इसको मिडल से काटा जाए तो दूसरा वाला पार्ट पहले वाले पार्ट के ऊपर पूरा पूरा ओवरलैप कर जाएगा। अब आप अगर देखें तो हमें मिडल 90% निकालना है। एक डायग्राम तो मैंने ये बना दिया कि यहाँ पे एक 2 लाइंस खींच दी और बीच का जितना पोर्शन है ये 90% है, ठीक है। एक तो मैंने ये ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता था, यहां से लेकर जहां मैं डॉट लगा रही हूं और यहां तक ये पूरा का पूरा आपका 90% हो और बाकी का मैंने 10% छोड़ दिया। ये ऐसे भी तो बन सकता था, ये पूरा का पूरा 90% हो और बाकी का 10% मैंने छोड़ दिया। दैट मीन्स इस कर्व में 3 शेप्स बन सकती थी, बट हमने ये वाला क्यों बनाया? क्योंकि बेटा अगर आप इस केस में देखें, इस केस में अगर आप ध्यान से समझें तो बेटा यहां पर आप ये दिखा रहे हो कि शुरुआत का मैंने 90% तो ले लिया और लास्ट का 10% छोड़ दिया, पर क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है मिडल का 90% लेना है, स्टार्टिंग का 90% नहीं लेना। दिस इज नॉट अ मिडल ऑफ 90%, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ 90%, कि 0 से लेकर 90% का पोर्शन ले लिया और पीछे का 10% छोड़ दिया, तो इसलिए गलत है। यहां वाले केस की बात करूं तो बेटा यहां पर भी यही है कि शुरुआत का 10% छोड़ दिया और पीछे का 90% सारा का सारा ले लिया, तो ये पीछे का 90% ले लिया, पर हमारा तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिडल 90% चाहिए, तो ये भी गलत है। अब अगर हम बात करें मिडल 90% की, बेटा हमने एक लाइन खींची, ये हमें पता है 100% है, 100% में से मुझे 90% पहुंचना है। बेटा 100 से 90 पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे? 10% माइनस करेंगे, राइट। 100 में से 10% माइनस करेंगे तभी 90% आएगा। अब ये जो 10% है ये मुझे ऐसे माइनस करना है कि शुरुआत का 5% हटाऊं और लास्ट का 5% हटाऊं। तो बेटा ये शुरू का 0 से लेकर 5%, तो 5% किसको डिनोट करता है? परसेंट, हमेशा परसेंटाइल को डिनोट करता है, तो हमने P5 पे आ गया। और बेटा ये लास्ट 100% होता है, इस 100% में से मुझे फिर से 5% काटना है, तो 100 में से 5 गया तो इट इज 95, तो इट इज P95। तो हम ये 2 डंडों पे खड़े हो गए कि एक P5 पे और एक P95। अगर इस P5 और P95 के बीच का गैप देखूं तो बेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा? P95 में से आप P5 को माइनस करो तो P90 तो आएगा, और P90 क्या बता रहा है? 90%, और P90 ये बता रहा है कि ये मिडल 90% है और मुझे बेटा मिडल 90% ही निकालना था। तो इसलिए ये वाला ग्राफ कैंसिल्ड है, ये वाला ग्राफ कैंसिल्ड है, सिर्फ ये वाला करेक्ट ग्राफ है, क्योंकि आपने पूरे 100% में से पहले 10% जो हटा दिया तब आपके पास 90% आया, पर वो जो 10% आपने हटाया वो शुरुआत का 5% हटाया और लास्ट का 5% हटाया, तो जो बाकी बीच का पोर्शन बचा वो P90 रह गया, दैट इज मिडल 90%। तो इसका मतलब है मुझे इस पार्ट में एक तो निकालना है P5 और एक निकालना है P95। तो पहले मैं P5 निकालूंगी और फिर मैं निकालूंगी P95, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूले पे आओ बेटा, हमें एक P95 निकालना है और एक P5 निकालना है। P95 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? साइज ऑफ 95 ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 100 क्यों? क्योंकि अभी बताया कि परसेंटाइल हमेशा 100 पार्ट में डिवाइड करता है डेटा को, और n क्या है? 19। बेटा हमें 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो वो n 19 हो गया। आप वापस से जाकर चेक भी कर सकते हैं कि n 19 कैसे हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। n इज इक्वल टू 19, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आपने n की जगह पुट करना है 19, 1+1 ऐसे का ऐसे अपॉन का 100 और 95 ऐसे का ऐसे। P95 इज इक्वल टू साइज ऑफ 95, 19+1 होता है 20,
20 को 100 से डिवाइड किया, इट इज 5, ठीक है। 95 को अपॉन से 5 से डिवाइड किया तो इट इज 19th आइटम। सो आपको वापस से क्वेश्चन पे जाना है और अपनी 19th आइटम को चेक करना है। तो बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19th टर्म आपकी लास्ट है तो इट इज 97। तो अगर आपसे पूछा जाए P95 आपका क्या आया तो इट इज 97 वैल्यू। ये बेटा तभी आ सकता है जब आपने अपने डेटा को अरेंज कर रखा हो असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हमें निकालना है P5। तो P5 का फॉर्मूला लगाना है साइज ऑफ 5 n+1 19+1 अपॉन में 100। 19+1 आपका 20 होता है, 20 को 100 से डिवाइड किया इट इज 5 और ऑलरेडी 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो फर्स्ट आइटम। वापस से आप अपने क्वेश्चन में जाएंगे और अपनी जो पहली आइटम है उसको नोट डाउन करेंगे और पहली आइटम क्या है 39। तो दैट मीन्स हमारी P5 की वैल्यू कितनी आई 39। P95 की वैल्यू आ गई, P5 की वैल्यू आ गई 39। पर मुझे अभी निकालना है मिडल 90%। दैट मीन्स बेटा ये वाला पोर्शन निकालना है। ये वैल्यू आ गई 97, ये वैल्यू आ गई 39, पर मुझे क्या निकालना है बीच की वैल्यू। तो 97 में से अगर मैं 39 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीच की वैल्यू आ जाएगी जो डिनोट करेगी P90 को। तो आपने क्या करना है, अब देखें आगे, मिडल 90% विल बी P95 में से अगर मैं P5 की वैल्यू को माइनस कर दूं तो 97 में से अगर मैं 39 को माइनस कर दूं तो इट इज 58। पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारी वैल्यू जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा 58 है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि आपको मिडल 50% ऑफ डेटा की बात करनी है। मिडल 50% रेंज फॉर दीज डेटा की बात करनी है। बेटा अगर यहाँ पे खाली 50% होता, अगर यहाँ पे खाली 50% लिखा होता तो 50% क्या होता है डेटा, आपको मैंने बताया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन आपका हमेशा डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और कोई भी चीज 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो इट विल बी 50%। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में खाली 50% लिखा होता दैट मीन यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन, बट यहाँ पर बेटा क्या लिखा है मिडल 50% और मिडल 50% लिखा है तो अब आपको समझना पड़ेगा डायग्राम्स के थ्रू। मैंने फिर से बेटा नॉर्मल कर्व बनाया, ठीक है, ये आपको पता है 100% होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अगर हम बीच से इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट 50% होता है और एक पार्ट 50% होता है, ठीक है। वही की मीडियन निकालना है। बेटा इस पॉइंट पे जहां पे ये कट करता है हाफ पार्ट में, तो हमेशा याद रखना वहां पे मीन, ये मीन होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है मीडियन के, और मीडियन किसके इक्वल होता है मोड के। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, नॉर्मल कर्व की, कि मिडल ऑफ द पॉइंट पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब आपने अगर ध्यान से समझना है बेटा, आपको मिडल 50% रेंज चाहिए। दैट मीन्स अगर मैंने एक कर्व बनाया तो मिडल 50% का मतलब है अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और यहाँ पे लाइन खींच दी और मैं बोल रही हूँ ये मिडल 50% है, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमने एक और लाइन खींची और ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50% है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50% है। पर मैंने बोला मुझे बीच का 50% चाहिए, तो मैंने यहाँ लाइन खींची और यहाँ लाइन खींची। बेटा अगर मुझे बीच का 50% चाहिए और ये ऑलरेडी डिवाइड कर रही है तो इधर क्या पोर्शन हुआ 25% और इधर क्या पोर्शन हुआ 25%, तभी तो 25 + 25 50 बना बीच का। यहां तक क्लियर। अब अगर आप बात सुने बेटा, आपने 25 की बात सुनी है। अब 25 जो होता है वो आपने क्वार्टाइल्स में पढ़ा हुआ है। क्वार्टाइल्स में आपने क्या पढ़ा था कि जो Q1 होता है वो 25% डेटा को कवर करता है और जो Q3 होता है वो 75% डेटा को कवर करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, मैंने डायग्राम में ये Q1 बनाया और मैंने ये Q3 बनाया। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो Q1 होता है ये 25% डेटा को कवर कर चुका है। बीच में आपने मीडियन बनाया। बेटा मीडियन क्या होता है, मीडियन 50% डेटा को कवर करता है। अब एक बात ध्यान से समझो कि ये जो पोर्शन है जहां यहां से लेकर यहां तक ये 50% है, ठीक है जी, और ये जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ ये 25% डेटा है। तो बेटा जब पूरा, अगर मैं कलर चेंज करती हूँ तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर यहां से लेकर जहां डॉट लगा रही हूं यहां तक अगर ये पूरा 50% है और ये पोर्शन 25% है
तो बेटा ये वाला पोर्शन कितना होगा, ऑटोमेटिकली 50 में से 25 गया तो ये 25% है। और चीज समझो बेटा, ये Q3 जो होता है, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेटा, ये जो Q3 होता है वो 75% डेटा को कवर करता है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 75% है। बेटा मैंने यहाँ पे मीडियन की लाइन बनाई थी और मीडियन कितना कवर करता है, 50% डेटा को। दैट मीन्स ये वाला पूरा पोर्शन 50% है और ये यहाँ से लेकर 75 है। तो 75 में से अगर मैं 50 को माइनस कर दूं तो बचा कितना, 25%। तो ये वाला पोर्शन कितना आया, 25%। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 25% है और ये 25% है तो दोनों मिलाकर कितना बना, 50%। और यही तो मुझे निकालना था, मिडिल 50%। दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया निकालना है। और अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, Q1, और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Q3। देखो बेटा अभी समझाया था कि जरूरी नहीं है परसेंटेज का क्वेश्चन है तो P की वैल्यूज ही निकालनी पड़ेगी। हमारा परसेंट का ही क्वेश्चन है, मिडिल 50%, परसेंट वर्ड लिखा है, बट फिर भी हमारा क्वेश्चन क्वार्टाइल्स पे जा रहा है। तो कंसेप्ट समझने की बहुत जरूरत है कि कब कौन सा कंसेप्ट लग रहा है बेटा। तो अब हमें निकालना है Q1 और Q3। तो अब हम निकालते हैं Q1। बेटा अगर मुझे Q1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th आइटम। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वार्टाइल्स हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड करता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 है, 19 में 1 ऐड हुआ 20, 20 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 5th आइटम। तो वापस से आप अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो बेटा 5th आइटम 1 2 3 4 5, हमारी 5th आइटम क्या है, 70। तो नोट डाउन करेंगे हम कि Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 70। ये नेक्स्ट अब हमें निकालना है Q3। तो Q3 क्या होता है, 3 बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है n+1 अपॉन में 4th आइटम, 19+1 अपॉन में 4, 20 को 4 से डिवाइड किया इट इज 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया इट इज 15th आइटम। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी 15th आइटम कौन सी है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये 19th आइटम, ये 18th, ये 17th, 16 एंड ये 15th। तो हमारी 15th आइटम कौन सी है, 87। तो अब 87 हम नोट डाउन करेंगे एज Q3। तो Q3 की वैल्यू भी आ गई 87। पर हमें क्या निकालना है, हमें मिडिल 50% की रेंज निकालनी है। तो बेटा अगर मिडिल 50% निकालना है, जो हमारा ऑलरेडी शेडेड रीजन है, तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं इस Q3 की वैल्यू में से Q1 की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मिडिल 50% रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू है 87, उसमें से Q1 की वैल्यू 70 गई, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 70। तो कंसेप्ट समझना है कब कौन सा टॉपिक लगना है। ऐसे वाले स्टेटमेंट फॉर्म्स में ज्यादातर कोशिश करना बेटा नॉर्मल कर्व का डायग्राम बनाकर, जहां आपको लग रहा है नॉर्मल कर्व का डायग्राम आपसे बन रहा है वहां बनाइए और वहां पे देखिए कि आपको कौन सी चीज आपसे पूछ रहा है, मिडल पूछ रहा है, स्टार्टिंग पूछ रहा है या एंडिंग वाली चीज पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपकी लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आया हो। बट अगर अभी कभी भी कोई डाउट है और अगर इस टॉपिक में डाउट है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक प्राक्षी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस आप ही के बेनिफिट के लिए डाली जा रही हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डाली जा रही है। जब तक आप नहीं देखेंगे तो वीडियो का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सो इसलिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियोस। सो थैंक यू सो मच।